नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। देहरादून में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। सरकारी नाले पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर अवैध रूप से प्लॉटिंग भी कर दी थी और यहां पर गलजवाड़ी और यदुवाला में बरसाती नाले की जमीन पर कब्जा कर लिया गया था। यदुवाला में 18 बीघा जमीन तो गलजवाड़ी में 80 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा कर प्लॉटिंग कर दी गई थी। देहरादून के पचुआदून में अवैध निर्माण पर एमडीडीए की कार्रवाई लगातार जारी है। एमडीडीए की टीम ने बुलडोजर से सेलाकुई में 10 बीघा जमीन पर हुई अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। यहां पर बिना नक्शा पास कराए अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। टीम ने लोगों से भूमि खरीदने, बेचने और उस पर निर्माण करने से पूर्व प्राधिकरण की अनुमति लेने की अपील की है। विकासनगर में हुए सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या अब 3 हो गई है। कालसी क्षेत्र के चिट्टाड़ गांव से विकासनगर आ रही यूटिलिटी गाड़ी 100 मीटर गहरी खाई में जाकर गिर गई। हादसे में एक महिला की मौके पर मौत हो गई है, जबकि 2 महिलाओं ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। जबकि हादसे में घायल 5 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना और घटना पर दुख जताया है। तो हादसे में 5 यात्री घायल हुए हैं, अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। विकासनगर की एक खबर, वायाधार के पास खाई में गिरी है गाड़ी। सीमेंट साहब आए, अस्पताल का कोई स्टाफ नहीं है। हरिद्वार के जगजीतपुर की एक गली में घूम रहे एक हाथी के साथ एक स्कूटी सवार शख्स ने अजीबोगरीब हरकत कर दी। स्कूटी से जा रहा शख्स हाथी को देखकर भी नहीं रुका और हाथी से सटाकर स्कूटी को निकालने की कोशिश की। इस पर हाथी आक्रामक हो गया, उसकी तरफ पलटकर दौड़ने लगा। गनीमत रही कि इस दौरान हाथी ने स्कूटी पर हमला नहीं किया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ये शख्स जोखिम लेकर हाथी के पास जाता हुआ दिख रहा है। वहीं डीएफओ ने कहा कि हाथी को उकसाने वाले शख्स को चिन्हित कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में स्कूल के बाहर छात्रा के किडनैप का जो ये मामला सामने आया था, वो अब पूरी तरह से फर्जी निकला है। पुलिस जांच में ये साफ हुआ कि किसी भी तरह की कोई किडनैपिंग का मामला नहीं था। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजधानी देहरादून में शनिवार को एक ऐसी अफवाह फैली जिसकी सच्चाई तक जाने के लिए दून पुलिस के भी पसीने छूट गए। दरअसल शहर के एक नामी स्कूल की छात्राएं सुबह के समय स्कूल जा रही थी कि अचानक एक महिला उनके पास आती है और लड़कियों से स्कूल की फीस के बारे में पूछती है। दरअसल महिला अपने पति के इलाज के लिए अस्पताल जाती है, जिसे इंजेक्शन लगाना था, लिहाजा उसने सिरिंज खरीदी थी। बस इसी सिरिंज को देखकर स्कूल के कुछ लड़कों के मजाक में उन लड़कियों से कह दिया कि ये महिला तुम्हारा किडनैप करने आई है। मजाक में कही गई ये बात देखते देखते अफवाह तक फैल गई। अफवाह इतनी ज़्यादा फैली कि खबर पुलिस तक पहुंच गई। इतना ही नहीं, किसी ने इस खबर में नमक मिर्च लगाकर ये कह दिया कि दिल्ली से कोई गैंग लड़कियों का किडनैप करने आया था। बस फिर क्या था, पुलिस के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में पुलिस ने कई टीमें बनाकर जांच शुरू की तो पता चला कि मामला पूरी तरह से फर्जी था। तो जिन लड़कियों के बारे में बताया गया था, वहाँ एक सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को प्राप्त हुई और उसमें देखा गया कि जब बच्चे स्कूल आ रहे थे वहाँ पर, तो जो सब लाइन से बच्चे लगातार स्कूल आ रहे थे काफ़ी सारे, तो उसमें 4-5 जो बच्चियाँ थी, वो एक महिला वहाँ खड़ी थी, उनसे कुछ बातचीत कर रही थी, जो फुटेज में दिखाई दिया। और जब उन बच्चों से पूछा गया कि क्या मसला था, तो उनके द्वारा बताया गया कि वो आ रहे थे, तो एक महिला खड़ी थी वहाँ पर। उन्होंने पूछा कि उनके बच्चे किस क्लास से पढ़ती, क्योंकि उनको भी यहाँ कैसी पढ़ाई होती है। इस संबंध में जब पूछा और कितनी फीस होगी, तो 2 सवाल पूछे गए। इसके बाद बच्चे वहाँ से अंदर आ गए। इस बीच पुलिस ने उन छात्राओं से विस्तार से बात की और फिर उस महिला को ढूंढ निकाला जिसने लड़कियों से बात की थी। तो खुलासा हुआ कि महिला को अपने बच्चे का एडमिशन कराना था और महिला उन लड़कियों से स्कूल की फीस के बारे में पूछ रही थी। ये इंजेक्शन और सिरिंज मेरे हाथ में थी, ये परचेज तरह के। मेरा बच्चा मेरे साथ था, मेरा हस्बैंड ये
मतलब सब पूछने गए थे कि किस टाइम नंबर आएगा। तो डॉक्टर ने कहा कि 2:30 बजे नंबर आएगा इनका। तो हम बाहर आके बैठ गए, मेरा हस्बैंड भी, मैं भी, मेरा बच्चा भी। जब स्कूल की छुट्टी हुई ना, तो मैंने एक बच्चे से कहा, बच्चे इस स्कूल की मंथ फीस क्या है? मैंने सिर्फ इतना ही पूछा। तो उसने कहा, मैम आप कौन से बच्चे को पढ़ाओगे? मैं इस बच्चे को। झूठ के पैर नहीं होते, लेकिन उसकी चाल बहुत तेज होती है। मजाक मजाक में कही गई एक छोटी सी बात से पूरा पुलिस महकमा हिल गया तो स्कूल प्रबंधन पर भी सवाल खड़े होने लगे। गनीमत रही कि समय रहते पुलिस ने पूरे प्रकरण की जांच कर सच्चाई सबके सामने लाई, जिसके बाद पुलिस से लेकर आम लोगों ने भी राहत की सांस ली। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता केस को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला किया है। सीएम धामी ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बार बार विपक्ष के लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहा है और इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति कर रहा है। क्योंकि और कोई उनके पास मुद्दा ही नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, बार बार भावनाओं से खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, जब आप पूरा उनके माता पिता कह रहे थे, लोग कह रहे थे, अब सीबीआई करवा दी है। सीबीआई जांच करेगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और कुछ ऐसे भी लोग हैं उसमें, जब उन्हीं के ऊपर सीबीआई हो रही थी तो भाग रहे थे, कहते सीबीआई ठीक काम नहीं करती है। आपने भी सुना होगा। लेकिन अब केवल और केवल जो है राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए वो बार बार सीबीआई की बात करते हैं। मैं इतना इसके बारे में भी कहीं नहीं बोला। मुझे लगा हमारी मंशा बिल्कुल साफ है, हम किसी को कोई बचाना नहीं चाहते। हमने कहा किसी के पास कोई दस्तावेज हो, कोई सबूत हो, बताएं। करेगी सीबीआई, जांच करेगी, पुलिस जांच करेगी। अब जांच हो रही है तो कम से कम जांच होने दीजिए, उस पर सब्र रखिए। बार बार केवल एक ही मुद्दा लेकर आप लोग जो है इसलिए आते हैं कि आपको पता है कि आपको अन्य किसी मुद्दे पर कोई जन समर्थन नहीं मिलने वाला। गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडल में ही उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण बहुउद्देशीय भवन सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को इसकी सहमति दी। उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रस्तावित भवनों में बैंक्वेट हॉल, गेस्ट हाउस जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि लाभार्थियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर योजनाओं में आवश्यक सुधार किए जाएंगे, जिससे योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंच सके। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की उत्तराखंड एयर कनेक्टिविटी स्कीम को लेकर बैठक की है। मीटिंग में आदि कैलाश, नाभिढांग और जौलीकांग को हवाई सेवा से जोड़े जाने को लेकर कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सहस्त्रधारा से पूर्णागिरी के लिए भी हवाई सेवा शुरू की जाए। उन्होंने प्रदेश में पर्यटन सर्किट के विकास को ध्यान में रखते हुए हेलीपैड और हेलीपोर्ट सुविधाओं को बढ़ाए जाने पर जोर दिया। वहीं सचिव सचिन कुर्वे ने कहा कि नैनी सैनी एयरपोर्ट की अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हैंडओवर इस एयरपोर्ट को किया जाए। कांग्रेस 2027 में किसी भी कीमत पर उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव जीतना चाहती है और इसके लिए पार्टी अभी से 70 की 70 विधानसभा सीटों में चेहरों पर नजर गड़ाए बैठी है जो कि जीतने की पोजीशन पर हों। उत्तराखंड कांग्रेस क्या 2027 में 10 साल बाद देवभूमि की सत्ता में वापसी कर पाएगी? इस सवाल का जवाब कांग्रेस के नेता अभी से हाँ में सुनना चाहते हैं और इसके लिए बकायदा ऐसे उम्मीदवारों की खोज हो रही है जो जिताऊ हों। कांग्रेस नेताओं ने तो पार्टी आलाकमान के फरमान पर ऐसे नेताओं से मेलजोल भी बढ़ाना शुरू कर दिया है जो दूसरे दलों में हैं लेकिन अपनी पार्टी से असंतुष्ट हैं। और निश्चित रूप से जो प्रभावशाली लोग हैं, असरदार हैं, जमीन से जुड़े हैं, उन नेताओं को हम चाहते हैं कि वो कांग्रेस में जो आना चाहते हैं उनके लिए हमारे दरवाजे निश्चित रूप से कांग्रेस नेतृत्व खोलेगा। पूरा डिस्कशन होगा, पूरी आपकी बैठक बैठेगी, पैनल बैठेगा, फिर चयन होगा टिकट का। तो सारी संभावनाएं खुली है। भारतीय जनता पार्टी के कई लोग असंतुष्ट हैं वहाँ की प्रक्रिया से, वहाँ पे जो कार्य हो रहे हैं उनसे बहुत असंतुष्ट है। जिस प्रकार से उनको टारगेट करा जा रहा है, कई लोग उस विषय से भी बहुत दुखी है। तो ऐसे कई लोग कांग्रेस के संपर्क। दरअसल कांग्रेस आलाकमान ने पिछले दिनों दिल्ली में हुई बैठक में उत्तराखंड के नेताओं को सारे डिफरेंसेस भूलकर
पार्टी के लिए माहौल बनाने को कहा है और हर सीट के हिसाब से कैंडिडेट्स की मार्किंग करने को भी कहा गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पार्टी आलाकमान के फॉर्मूले पर पार्टी के सीनियर नेता अभी भी भरोसा नहीं कर पा रहे। मेरी भी दाढ़ी सफेद हो गई है, 67 साल का हो गया हूँ। बयान हर बार आए हैं, पिछले चुनाव में भी आए थे, उससे पहले भी आए हैं, और अगर ऐसा हो जाए। जाहिर है पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जो फॉर्मूला आलाकमान ने पकड़ाया है उस पर अगर काम हुआ तो कांग्रेस बीजेपी को कड़ी चुनौती दे सकती है, लेकिन इसके साथ ही संगठन को मजबूत करने की भी जरूरत है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। न्यूज 18 ने देहरादून के कारगी मैकेनाइज्ड ट्रांसफर प्लांट की तकनीकी खामियों की खबर दिखाई थी, जिसके बाद अब कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। महिला कांग्रेस की अगुवाई में कार्यकर्ता कूड़ा लेकर सीधे नगर निगम पहुंच गए। विरोध के जरिए निगम प्रशासन को जगाने की कोशिश की गई है। कांग्रेस का यह आरोप है कि नगर निगम और प्रशासन की लापरवाही से देहरादून को डंपिंग ग्राउंड में बदला जा रहा है। वहीं मामले में जब न्यूज 18 ने नगर आयुक्त और जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो कोई भी अधिकारी बात करने को तैयार नहीं हुए। आप देखोगे कारगी डंपिंग जोन के अंदर ही उन्होंने स्वच्छ देहरादून स्वस्थ देहरादून का एक नारा लिखा हुआ है, और वहीं इतना ज्यादा कूड़ा है। पूरे शहर में अगर आप घूम लोगे, आज एक टीम वहाँ पूरी घूम लेगी तो आपको देखेगा कि पूरे शहर में जगह जगह पे कूड़े का ढेर लगा हुआ है। नगर निगम काम नहीं कर रहा है। नमामि बंसल हैं जो यहाँ पे नगर आयुक्त हैं, उन्होंने भी फिलहाल कमरे में अपने को बंद कर दिया। ना तो वो मीडिया से मिलने के चाह रही हैं, और हमने उनसे अपनी पर्ची भी भेजी कि हमसे मिलने और इस पूरे मामले की बातचीत करें, लेकिन फिलहाल उनके पास समय नहीं है, ना तो मीडिया से मिलने का और ना ही कांग्रेस के जो यहाँ पे प्रतिनिधि आ रहे हैं उनसे मिलने का। यानी कि आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे काम चल रहा है कि आज ना अधिकारियों के पास समय है, ना कूड़ा उठाने के लिए समय है। सहयोगी दीपक राणा के साथ सत्येंद्र बटवाल, न्यूज 18 देहरादून। देहरादून में महंत देवेंद्र दास जी का 26वां प्राकट्योत्सव उनके अनुयायियों ने मंगलवार को उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फोन पर महाराज जी को प्राकट्योत्सव की शुभकामनाएं दी है, और वहीं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी ने भी श्री दरबार साहिब पहुंचकर आशीर्वाद लिया। विभिन्न राज्यों से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने श्री झंडा साहिब पर माथा टेक कर महाराज जी से आशीर्वाद लिया। इस मौके पर विशेष पूजा अर्चना हुई, प्रसाद वितरित किया गया। श्री गुरुराम राय दरबार अनेकों शैक्षणिक संस्थाएं संचालित करते हैं। यहां पर पढ़ रहे स्टूडेंट्स ने भी महाराज जी से आशीर्वाद लिया है। रुद्रप्रयाग में भी चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन यात्रा रूट जवाड़ी बाईपास में भूधंसाव के चलते करीब 500 मीटर हिस्सा धंस गया है। वहीं कुंड से गुप्तकाशी के बीच केदारनाथ हाईवे बदहाल हालत में है। सड़कों की बदहाली को लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। का जो केदारनाथ का मेन मार्ग है, उसके कुंड से और गुप्तकाशी तक 100 करोड़ की लागत से पिछले 6 महीने में जो रोड बनी है, आज वो जो है ध्वस्त होने की कगार पे है। दूसरा जो बाईपास है रुद्रप्रयाग का, रुद्रप्रयाग बाईपास जो है जो जिस स्थिति में पिछली बरसात में था, आज फिर उसी स्थिति में है वो, और उस पर इतना धीमा कार्य हो रहा है। और जो ये पुल बन रहा है बाईपास का, टनल का जो पुल बन रहा है, वो भी उसमें बड़ी धीमी गति से काम हो रहा है। पिथौरागढ़ ने बीते सालों में मछली उत्पादन में बेहतरीन मुकाम हासिल किया है। ऐसे में अब यहां की ट्राउट फिश की डिमांड दुबई तक होने लगी है। आलम यह है कि फिशरीज डिपार्टमेंट अगले 6 महीनों में 20 टन से अधिक ट्राउट फिश यूएई भेजने जा रहा है। इससे रोजगार के साथ ही मछली उत्पादन भी तेजी से बढ़ेगा। हिमालयी ट्रॉट फिश स्वाद में जितनी लजीज हैं, उससे कई गुना ज्यादा इसके फायदे हैं। यही वजह है कि हिमालय ट्रॉट की डिमांड इन दिनों दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि बीते दिनों दुबई में हुए फूड आयोजन में सबसे अधिक पसंद हिमालय ट्राउट को ही किया गया। यही नहीं, अब दुबई से हिमालय ट्राउट की भारी डिमांड भी आने लगी है। ऐसे में फिशरीज डिपार्टमेंट ने दुबई को अगले 6 महीने में 20 टन से अधिक ट्राउट निर्यात करने जा रहा है, जिसके लिए बकायदा लाइसेंस और प्रोसेसिंग प्रोसेस भी शुरू हो गई है। दुबई में बहुत अच्छी मांग है हमारे ट्राउट की, तो हम इसीलिए इसको चैनलाइज करना चाह रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में हम लोग के पास लगभग 700 टन प्रति वर्ष का उत्पादन है, और आने वाले 3 सालों में इसका उत्पादन हम जो है लगभग 5 गुना तक करने की उसमें प्रयास में है। पिथौरागढ़ में अभी 700 टन ट्राउट फिश का उत्पादन होता है,
जिसे बढ़ाकर 3500 टन किया जाना है। यही नहीं, ट्राउट के उत्पादन को बढ़ाने के लिए धारचूला की हेचरी में डेनमार्क की ट्राउट फिश के बीज भी तैयार हो रहे हैं। यूएई को ट्राउट निर्यात करने पर 1 करोड़ से अधिक की आय मछली उत्पादकों को होगी। ट्राउट फिश को गुजरात और हरियाणा की कंपनियों की मदद से दुबई भेजा जाएगा। फिलहाल पिथौरागढ़ में 150 से अधिक लोग मछली उत्पादन का काम कर रहे हैं। जैसी वैरायटी वो सब वैरायटी यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे मुनस्यारी की ट्राउट है और यहाँ लोकल की ग्रास है, कॉमन है, रोहू है और कतला है। ये सारी वैरायटी हम उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे सर। और हमारी जो महिलाएं हैं और इसके साथ साथ महिलाओं का रोजगार भी बढ़ा है सर। ठंडे पानी में होने वाली हिमालय ट्राउट की डिमांड आईटीबीपी में भी बहुत अधिक है, लेकिन अब यूएई से भी इसकी डिमांड आने लगी है। ऐसे में तय है कि मछली उत्पादन से जुड़े लोगों को जहां मार्केट आसानी से मिलेगा, वहीं नई मछली उत्पादकों के लिए रोजगार के मौके भी मिलेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।